So guys, देखो न्यूटन था हमारा. न्यूटन was a great dude. Then came a cool dude called Einstein. He was the cool dude of our century, or rather last century. ठीक है. He said mass is a condensed form of energy. अब तुम एनर्जी हो, तुम हो 60 किलो के, 70 किलो के, ठीक है. 70 किलो को खत्म कर दो तो इसमें से एनर्जी निकाल सकते हैं हम. एनर्जी विल बी मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी mc स्क्वायर. कि एक 70 किलो को खत्म ही कर दो. खत्म मतलब राख नहीं बचनी चाहिए. राख में कन्वर्ट कर दिया तो वो केमिकल रिएक्शन है. खत्म का मतलब है टोटल. थानोस वाला भी नहीं. थानोस वाले में भी राख बन रही थी, राख नहीं बननी थी. बूम, गायब. तो 70 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर जूल एनर्जी निकलेगी. तो मास इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास कैन बी कन्वर्टेड टू. तुम ऊपर रखो, खांसू कहीं का, खांसे पड़ा यहां पर. मास नीचे नहीं होना चाहिए. तो एनर्जी इज mc स्क्वायर, ये इस बंदे ने कह दिया. और इसने कहा हम कोई मास एनर्जी है बेसिकली, ये बोल दिया. थोड़ी देर के लिए मानो, ज्यादा तो मैं बता नहीं सकते. ज्यादा बताएंगे तो फिर हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे. इतना समझो बस. उसने कहा ये फॉर्मूला मार दिया हमने, ये फॉर्मूला मार दिया हमने लाइट पे. लाइट पे मार दिया, वो तो मास है भी नहीं. उसने कहा बस मार दिया हमने. फॉर्मूला किस पे मार दिया? उसने लाइट पे मार दिया. बच्चे सदमे में कि यार सर प्लीज, लाइट का मास होता है क्या? फोटोन का मास होता है क्या? मैंने कहा मार दिया. तो एनर्जी इज mc स्क्वायर. m इंटू सी इज e बाय सी. ये है मास इंटू वेलोसिटी. ये हो गया मोमेंटम. ये हो गया मोमेंटम. तो अगर कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है जिसमें एनर्जी E है और स्पीड c है, तो हम कहेंगे दिस इज मोमेंटम ऑफ लाइट. दिस इज मोमेंटम ऑफ लाइट. व्हाट इज मोमेंटम ऑफ लाइट? E बाय सी. मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ लाइट बोल दो या फोटोन बोल दो. तो भाई ये जो हमारा जो एनर्जी आई बीम में, एनर्जी थी बीम की E. और मान लो हमने कहा कि ये दीवार पे टकराई, और ये दीवार मान लो हमारी 100% एब्जॉर्बिंग है. 100% एब्जॉर्बिंग है. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा लाइट का? फाइनल जीरो हो जाएगा. फाइनल मोमेंटम हमारा जीरो हो जाएगा और इनिशियल मोमेंटम हमारा E बाय सी हो जाएगा. फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इधर की तरफ डेल्टा पी होगा, E बाय सी. ये हमारा चेंज इन मोमेंटम ऑफ लाइट हो जाएगा. हाँ या ना? इसके बाद हमने ज्यादा दिमाग लगाया और कहा कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कर दो, तो ये फोर्स ऑन लाइट हो जाएगी. फिर न्यूटन खत्म थोड़ी हुआ था. ये कूल ड्यूड था, वो अनकूल ड्यूड है. अनकूल ड्यूड ने कहा कि अरे एक्शन रिएक्शन. तो एक्शन रिएक्शन ने क्या कहा कि इसका मतलब इस पे लाइट का इस पे फोर्स लगेगी. इस पे फोर्स कितनी लगेगी? E बाय सी डेल्टा टी. E बाय सी डेल्टा टी. ओके, रुक जाओ रुक जाओ. फिर ये फोर्स आ गई. फिर हमने कहा यहां पर अगर ये एरिया ए है तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा? E बाय ए सी डेल्टा टी. ये हो गया प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, and this pressure is called as radiation pressure. This pressure is called as radiation pressure. बच्चे लाइक सर
कुछ तो हो रहा है। अर्नब खरे डर डर रहा है। गरिमा समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। फिर दिमाग में आया कि भाई 100% एब्जॉर्बिंग नहीं है ये 100% रिफ्लेक्टिंग है। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इधर की तरफ E बाई सी, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा इधर की तरफ E बाई सी, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2E बाई सी, फोर्स हो जाएगा 2E बाई सी डेल्टा टी, और प्रेशर हो जाएगा 2E बाई ए सी डेल्टा टी। बोलो हाँ। ऑल इज वेल। अब रुक जाओ। एनर्जी बाय डेल्टा टी क्या चीज है? एनर्जी बाय डेल्टा टी, ई बाय डेल्टा टी। एनर्जी ई तो एनर्जी था, ई बाय डेल्टा टी करूंगा तो एनर्जी पर सेकंड हो गया। दैट इज योर एनर्जी पर सेकंड इज पावर। दिस इज पावर। चलो अब एक नई चीज लिख देते हैं कि कई बार हमने ई बाय डेल्टा टी को क्या लिख दिया? पावर। एग्रीड? हाँ या ना? तो यहां पर कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि दिस विल बी योर पावर अपॉन एसी, या फिर इस केस में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पावर अपॉन एसी। पावर अपॉन एरिया क्या है? इंटेंसिटी। तो ये हो गया 2I बाई सी, ये हो गया I बाई सी। बच्चे कहेंगे सारे सारे याद करूंगा, करेंगे क्या यार? मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को तो याद नहीं रहते। जब ये क्वेश्चन आता है ना तो मैं तो अंधे की तरह शुरुआत से चालू हो जाता हूँ कि भाई ई एनर्जी थी, ई बाई सी हमारा मोमेंटम था, वहां से चालू करता हूं मैं। ठीक है भैया, इतना प्रेशर लगता है क्या? सोच रहा हूं मैं। या सनलाइट का भी इंटेंसिटी आती है यहाँ पर अर्थ पे, कितनी आती है? 10⁻³ के आसपास आती है। 10⁻³ जूल्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो तुम सनलाइट में खड़े हो जाओ तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ता होगा कितना? I बाई सी। काफी छोटा है यार ये। 10⁻³ तो ऑलरेडी इंटेंसिटी है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ तो 10⁻11, उससे बहुत ज्यादा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ही है। 10⁵ 1.01 इंटू 10⁵। तो इस रेडिएशन प्रेशर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देयर इज अ रेडिएशन प्रेशर ऑन आवर हेड्स व्हेन वी स्टे इन द सनलाइट, एंड इफ यू आर अ टकला it becomes 2 times because you are perfectly reflecting. किस मिल मजा आया? श्योर? लिख लो, खुश हो जाओ। यार बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत बढ़िया चीज है। जैसे खुल जा भाई, क्वेश्चन पेपर खुल जा। ये देखो ना, मैं हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हमने मॉडर्न फिजिक्स का पेपर बनाया। अभी अभी मैं कह रहा था ना, ये क्वेश्चन आए हैं और ये 2022 के ही हैं। ये तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप का है। रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली। ये नॉर्मली इसलिए बोला है क्योंकि वरना एंगल वाली बात हो जाएगी, फिर तो प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा। मोमेंटम ट्रांसफर्ड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है 2E बाई सी। डन, बी ऑप्शन। इसीलिए कहता हूं ना कि चीज तो करके जानी पड़ेगी ना। मेरे लिए तो ये वर्बल क्वेश्चन है और निकम्मे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे वहां पर, छोड़ के आ रहे होंगे। सनलाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन एरिया इतना, एक्सर्ट्स एवरेज फोर्स इतना विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ इतना मिनट, कंसिडरिंग द केस ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स क्या चीज है भाई? रुक जा एक सेकंड, रुक जा। पहले तो क्या है? एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो फोर्स क्या था हमारा? पावर। पावर अपॉन सी, हाँ या ना? पावर अपॉन सी हो गया ना। और पावर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय सी, हाँ या ना? और क्या बोलते हैं, इसने क्या कहा? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया बोला इसने, एनर्जी पर सेकंड
पर यूनिट एरिया। रुक जाओ, है पावर बाय सी तो पावर बाय सी तो प्रेशर था, पावर बाय एसी था, पावर बाय एसी था, पावर को लिख दिया, पावर बाय एसी था, फोर्स। पावर को क्या लिख देंगे, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी इनटू एरिया, इंटेंसिटी इनटू एरिया लिख देंगे ना। ओके, एरिया एरिया कट गया, एरिया एरिया कट गया, तो फोर्स हमारा ये थोड़ी था, क्या गलत करवा दिया यार मेरे से, रुक जा। फोर्स था हमारा P बाई पावर अपॉन सी था, पावर अपॉन सी था, प्रेशर हमारा इंटेंसिटी अपॉन सी था, सही है। इसको क्या चाहिए, मोमेंटम था हमारा E बाई सी। चल भाई, एब्जॉर्बिंग है तो E बाई सी डेल्टा टी हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। और फोर्स तक ही रखो ना, और इसको क्या कर दिया इसने, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, फोर्स दिया है इसने, डेल्टा टी दिया है, सी हमें पता होता है, तो एनर्जी निकाल लूंगा मैं, बोलो हाँ, एनर्जी निकाल लूंगा एफ सी डेल्टा टी से, हाँ या ना, यहां तक तो गलत नहीं है बिल्कुल। अब इसने क्या किया है, फ्लक्स बोला है, फ्लक्स, फ्लक्स होता है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यही तो बोला है, वॉट दिया है ना इसने, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी को पर सेकंड से डिवाइड करो और पर यूनिट एरिया से डिवाइड करो, पर सेकंड से डिवाइड करो, पर यूनिट एरिया से डिवाइड करो, हाँ या ना। तो डेल्टा टी तो चला ही गया, तो एफ सी बाय ए करना है, बेसिकली इसे क्या करना है, एफ सी बाय ए करना है। तो एफ दे दिया 7.2 इंटू 10 की पावर -9, सी बोल दिया इसने 3 इंटू 10 की पावर 8, और एरिया बोल दिया 36 इंटू 10 की पावर -4। 36 का डबल होता है 72, तो ये हो गया हमारा 0.2, 3 2 जा हो गया हमारा 0.6 हो गया, और डेल्टा टी देके इसने कंफ्यूज किया, बेसिकली जरूरत नहीं थी। ये हो गया 10 की पावर -1 प्लस 4, हाँ या ना। और हमने पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये बकवास करने की जरूरत ही नहीं थी, बोलो हाँ, पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रख लेते। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 0.2326, तो 0.6 हो गया, इंटू 10 की पावर -1 हो गया, 0.06, डी ऑप्शन है। हो गया, एक और मैनिपुलेट करके फॉर्मूला कर दोगे। और क्या था, लो भाई, इस बार क्या किया इसने, नॉर्मली बोल रहा है, इसका इंपॉर्टेंस है भैया, कहीं ना कहीं नॉर्मली नहीं मारेगा, प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा, फिर तुम बाद में ये मत कहना सर ने बताया नहीं था, किसी क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूं बार बार। एनर्जी फ्लक्स इतना है, तो इसने क्या बोल दिया, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो बेसिकली इंटेंसिटी है ये, एनर्जी फ्लक्स कुछ नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इंटेंसिटी है, ठीक है। इंटेंसिटी दे दिया, एरिया दे दिया, और कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया टाइम टी में, मोमेंटम बोला है इसने, इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय सी, दैट इज पावर बाय सी, हाँ या ना, दैट इज फोर्स, फोर्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया है इसने, आई ए डेल्टा टी बाय सी, कर लेना अब, सही है, हो गया। आई दिया है, ए दिया है, डेल्टा टी दिया है, सी दिया है, यूनिट्स का ध्यान रखना। और इस बार फिर इंटेंसिटी दी है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बोल दिया इसे, कुछ भी बोल रहा होता है ये, कभी फ्लक्स बोल रहा था, कभी एनर्जी डेंसिटी बोल रहा है, ये इंटेंसिटी, ठीक है, कंफ्यूज ही नहीं होना हमने। सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, लो भाई, अब यहां पर मर गए, ओए अब मर गए। पहले मोमेंटम आया था ई बाई सी, बिल्कुल बेसिक्स पे चले गए, 25% रिफ्लेक्ट हो गया, तो ई बाई सी का 1/4 रिफ्लेक्ट हो गया, ई बाई सी का 1/4 रिफ्लेक्ट हो गया, रेस्ट इज एब्जॉर्ब, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5/4 ई बाई सी,
ये डेल्टा पी होगा, हाँ या ना? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करूंगा, डेल्टा टी करूंगा, तो ये क्या हो गया? एनर्जी पर सेकंड। एनर्जी पर सेकंड हो गया हमारा पावर, पावर बाय एक सेकंड, ओके, एनर्जी पर सेकंड हो गया पावर। पावर को लिख सकता हूं इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो ये आ गया 5/4 इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय सी। अब देख लेते हैं, सब दिया होना चाहिए। इंटेंसिटी गिवन है, सही है। एरिया गिवन है, सही है। सी गिवन है, सही है। 5/4 आई ए बाय सी आंसर है। अब तुम ये कहोगे यार ऐसे ऐसे मैं 50 क्वेश्चन कराऊं, कोई मीनिंग नहीं है, कंसेप्ट हो चुका है। किस किस को समझ में आ गया अच्छे से? अंशिका समझ में आ गया है? यस सर। व्हाट अबाउट जयपुरियर? अक्षत, डूड? Yes. ठीक है, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये हो गया यार, ये एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने एक बचपन में नॉवेल पढ़ा था, 9th या 10th में पढ़ा था। अब उन्होंने कहा यार इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल डिवाइस करना है। प्रॉब्लम वाज कि उनके पास फ्यूल लेके चलना पड़ता है हमेशा रॉकेट को, हाँ या ना? अब उन्होंने कहा यार मान लो मुझे स्टार से दूर भागना है, तो क्या करूं? तो उन्होंने कहा एक काम करो ना, बड़ी सी सेल बनाओ, सेल बोट की तरह सेल बनाओ, साइज ऑफ मून इतना बड़ा, तो सेल बना दिया। छोटा सा मास रख दो और सनरेज के पास ले जाओ, तो सनरेज उस पर टकराएंगे, उनका मोमेंटम होता है, वो उसको रेडियली आउटवर्ड फेंकेंगी। तो ये कंसेप्ट इस रेडिएशन प्रेशर पे ही बेस्ड है। नहीं समझ में आया? हाँ, इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना कि भैया एफ नेट इक्वल टू एम ए कर दिया, भैया ऐसे कह दिया कि यार ये सेल थी, ये सेल थी, और ये इंटेंसिटी आई थी, और एरिया ए था, 100% रिफ्लेक्टिंग है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? 2IA/c ये फोर्स लगेगा। इसका मास m ले लो, F इक्वल टू एम ए कर देना, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा सेल का। फिर यहां से इसको कुछ मास को बांध देना यहाँ से, क्यों हमारा मास बंधा हुआ है। कह रहे ये क्या बकवास है, ये मास हमारा, मतलब ये बेसिकली क्या हुआ था, नावल में तो बहुत सारी लंबी कहानी थी। उन्होंने कहा एक स्टार है वो बहुत जोर से चमक रहा था आज से 20 साल पहले, 20 साल के बाद कुछ आया वहां से उस एरिया से, तो उन्होंने कहा ये 20 साल से पहले क्या लाइट ये चमक क्यों रहा था इतनी जोर से? तो देन दे रियलाइज कि वहां पर उन लोगों ने क्या किया, लेजर्स फायर करी, टेक ऑफ देते हुए वेलोसिटी देने के लिए उन्होंने लेजर्स मारी बहुत जोर जोर से, एंड रेडिएशन के कारण हमें लग रहा था स्टार चमक रहा है, स्टार नहीं चमक रहा है, एक प्लेनेट था जहां पर इतनी पावरफुल लेजर्स मारी गई इसके एयरक्राफ्ट पे, सो दैट कि ये टेक ऑफ कर जाए। मैंने कहा वाओ, ये तो हमें पता समझ में आ गया। अच्छा, नॉट ओनली दैट, इसमें और भी पंगे आते हैं। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा n इक्वल टू 3 वाला ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मस्ती मार रहा है, ये हमारा डी एक्साइट होके मान लो n इक्वल टू 1 वाले ऑर्बिट में चला गया, n इक्वल टू 1 वाले ऑर्बिट में चला गया, फोटोन निकलता है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इंटू 1 - 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हाँ, ये एनर्जी होती है नहीं होती है? इसको चाहो तो लिख सकते हो 13.6 इंटू 8/9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये एनर्जी होती है। इस एनर्जी को लिख सकते हो hc/λ, हाँ या ना?
ओके सॉरी, हीरो हूं मैं एक नंबर का। कंसेप्ट बताया नहीं, मुझे लगा वो मोमेंटम वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होता है, ये होता है ऑटो पायलट पे पढ़ाने का ये नुकसान होता है। अबे रुक जा, रुक जाओ, थ्योरी रह गई, थ्योरी रह गई। आइंस्टाइन पे वापस आते हैं। आइंस्टाइन लॉन्डे ने कहा था एनर्जी इज mc²। हाँ या ना? सही है। और उसने कहा किस पे लगा दो, लाइट पे लगा दो। तो लाइट की एनर्जी इज mc², मोमेंटम इज E/c। फिर दिमाग में आया यार एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, hc/λ। तो c और c काट दो, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा h/λ। एवरीबॉडी गॉट इट? तो जो ये फोटोन निकल के भागा है इसका मोमेंटम निकालना था मुझे। अब समझ में आया? सॉल्व पहले कर दिया, hc/λ लिया, h/λ निकाल लेंगे भाई। h/λ इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, दैट विल बी 13.6 इंटू 8/9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। दिस इज योर मोमेंटम ऑफ फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम 3 ऑर्बिट से 1 वाला ऑर्बिट। आलिज वेल बोलो, यहां तक का समझ में आ गया या नहीं आ गया? खुश अपनी जिंदगी से। इसका मतलब ये भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया इतने से इतने पे डी एक्साइट हो गया, हाइड्रोजन की He+ वाला कर देगा तो भी कर लोगे, यहां पर Z² से मल्टीप्लाई कर देना 2² से, हाँ या ना? निकल जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? बेटा लाइफ इतनी आसान नहीं है। क्वेश्चन मेंस में ये आया था कि वो डी एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन तो फोटोन निकला, फोटोन निकला उसका मोमेंटम है, तो जो हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो बचा हुआ अवशेष है वो दूसरी डायरेक्शन में रिकॉइल कर गया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझे? उसकी वेलोसिटी पूछिए। ये समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आ गया? तो क्या करना है एट द एंड ऑफ डे, जो ये बचा हुआ है इसका मास है m और ये वेलोसिटी v से रिकॉइल कर जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। फोटोन इधर निकला तो ये उधर चला गया। हम कहेंगे mv शुड बी इक्वल टू h/λ। ये मास किसका हो जाएगा, एटम का। ओके पहली बात तो पावर नहीं था, ये एनर्जी ई था, ये एनर्जी ई था, जैसा मेरे को याद आ रहा है। चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। इसने क्या कहा, ऐसे है, यहां से स्ट्रिंग से कुछ टांग दिया। और ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। ये मिरर है, ये बीम आई, बीम की एनर्जी ई थी, बीम की एनर्जी ई थी, ध्यान रखना पावर नहीं, एनर्जी ई थी। बीम का मोमेंटम हो जाएगा E/c। ये मिरर है तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2E/c। 2E/c को मैं कह सकता हूं mv हो जाएगा। ये कोलाइड करेगा, इस मिरर का मास m है, इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। बोलो हाँ। इसका मतलब अगर मैंने ये जो लिया है तो ये पावर नहीं है, एनर्जी लेके सॉल्व कर रहा हूं। एग्रीड और नॉट? सौमिल एनी प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन? E इज mc² किया है ना मैंने, यस सर। तो मोमेंटम ऑफ बीम कितना हो गया हमारा, E/c। और चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 2E/c। तो 2E/c क्योंकि मिरर दिया है। अगर ये मिरर की जगह कहता है कि लाइट पूरी खा गया तो चेंज इन मोमेंटम हो जाता E/c, 2 नहीं लगता। एग्रीड और नॉट? यस। अब ये वेलोसिटी v दे दिया हमने इस मिरर को। अब ये मिरर पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसी हाइट तक जाएगा और उस हाइट तक जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ये एंगल है थीटा, ये लेंथ है l। अब मैं इस पे लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं कहूंगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन जीपी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² और गेन इन जीपी हो जाएगा mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एंगल के अंदर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? देखो ना, एंगल पूछा इसने, द एंगल विच विद इट विल बी डिफ्लेक्टेड। ना साइन थीटा आ रहा ना कॉस थीटा आ रहा। इसका मतलब 100% इसने एंगल को छोटा माना होगा। तो यहां पर इसने मारा होगा अप्रोक्सीमेशन, mgl 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया होगा 2 साइन स्क्वायर
θ/2, और यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन मार के लिख दिया होगा mgl 2 θ²/4 इज इक्वल टू हाफ m v² यहां से लिखा होगा, v² आ जाएगा, v² आ जाएगा 4 e² अपॉन c² m²। अब आंसर देखो मैच कर रहा है कोई ना कोई। या नहीं कर रहा? सोमिल बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। मैच कर रहा है कोई आंसर? सर डी आ अबे डी, अंकल जी डी कैसे आ जाएगा? 2 तो सर कटता सी दिख रहा है मेरे को। सी आएगा। सी आएगा? तो यार तुम कैसे इंसान हो। अच्छा सॉरी, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ये टू, अबे एक एक टू बच रहा है, सॉरी सॉरी, मेरे को एक टू दिखाई नहीं दिया, मैं पागल हो गया हूँ। ये भी तो टू बचेगा, हाँ। तो टू बाहर आएगा भाई मेरे, टू बाहर आएगा, थीटा आ जाएगा ई ऊपर आ रहा है मेरा तो थीटा, हाँ या ना? ई आ गया, नीचे m की पावर 4 है, नहीं सॉरी एक m भी कट गया, सॉरी m भी कट गया, ई अपॉन रूट जी एल और 2 भी आ रहा है और c भी आ रहा है और m भी आ रहा है। डी आ रहा है ना? यस सर। डी आ रहा है, ठीक है। एनीबडी वांट्स टू नो कि मैंने आज से 15 साल पहले इस क्वेश्चन को कैसे गलत किया? Yes. क्योंकि मैंने गलत नहीं किया, मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ था पहले से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि भैया लाइट ली और उस पर लाइट मारी गई कंटिन्यूअस, तो ये इक्विलिब्रियम में किसी एंगल पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में किसी एंगल पे चला जाएगा, इधर एफ लगेगा, इधर mg लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, और ये इक्विलिब्रियम में है, ये एंगल थीटा होगा, t cos थीटा mg हो जाएगा एंड t sin थीटा f हो जाएगा एंड tan थीटा हमारा f/mg हो जाएगा। और f को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मिरर है तो मैं ये कह सकता हूं भाई, याद करो वो f कितना हो जाता था, 2 इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय सी, बोलो हाँ। और इंटेंसिटी इंटू एरिया पावर होती है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पावर बाय सी एम जी इज टेन थीटा। एग्रीड और नॉट? बच्चे कहेंगे ओके। क्यों गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? वो तो जब यस मैंने सर। इसका वो तो जब मैंने इसका आंसर ये देखा ऑप्शन, मैंने कहा भाई मेरा आंसर ऑप्शन तो मैच भी नहीं कर रहा, मेरा ऑप्शन तो मैच भी नहीं कर रहा, कोई किसी से भी मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये ब्लंडर कैसे हो गया? फिर इसको 2-3 बार पढ़ा, फिर मैंने कहा यार दो ही चीज तो कर सकता है, या तो ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है या कह रहा है कि नीचे फेंक के मारा और वो किस एंगल तक डिफ्लेक्ट हुआ, दो ही चीज कर सकता है, और क्या करेगा? क्यों गाइस? यस हालांकि इसने एक एक सटल सा हिंट दिया है। क्या सटल सा हिंट दिया है इसने? पल्स मारी है, कंटिन्यूअस लेजर नहीं मारी, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है जो मैंने किया उसमें मेरे ख्याल से कंटिन्यूअस लेजर मारी होगी, तब ऐसा पॉसिबल है। एग्रीड? कंटिन्यूअसली लेजर मार रहा है तो किसी एंगल पे ले जाके डिफ्लेक्ट कर दिया। एग्रीड और नॉट? सौमिल हाँ बोलो यार कि सर समझ। यस सर। आ देखो मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ था पहले से, मैंने कहाँ देखा था ये, तो मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन आया मैंने आंख बंद करके ऐसे कहा कि भाई ऐसे कर देना, फिर आंसर मैच ही नहीं करा मेरा। मैंने कहा यार मैंने क्या गलती कर दी, पता चला मैंने कोलिजन मानने की जगह कांस्टेंट फोर्स लगा दी। सही कह रहा हूं? पढ़ लो इसे जरा एक बार।
पेस्ट हो जा भाई मेरे, हो जा पेस्ट। इतना दुखी मत कर मुझे, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? इसलिए इतना दुखी हो रहे हैं। माउस से तो पेस्ट करना भी एक वो है, क्या कहते हैं उसे, फाइटर काम है। क्यों सौमिल, सही कह रहे हैं? यस सर। मैं 2 मिनट में आता हूँ, उसे पढ़ लो आंसर को, क्योंकि देखो इसने और मजे लिए हैं। इसने एसएचएम भी करा दिया उसका। हेल गाइस, ये समझ में आ गया है नहीं आ गया? Yes. मतलब कराने की जरूरत तो नहीं है, वैसे मैं करा ही चुका, ये वाला पार्ट तो करा ही चुका। अब उसने बेसिकली क्या कहा है कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय क्या बोलते हैं, रूट एल बाई जी। और जी की जगह जी इफेक्टिव ले लेना। मतलब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना, ये एफ लग रहा है इधर, इधर एम जी लग रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसको पूरा लिख देना एम जी इफेक्टिव। एग्रीड और नॉट? से यस सर। तो जी इफेक्टिव तुम्हारा हो जाएगा, जी इफेक्टिव तुम्हारा हो जाएगा एम जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय एम, एंड टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। बोलो हाँ। सौमिल सही कह रहा हूं? यस सर। तो मतलब मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ था, तो ऊपर वाले क्वेश्चन अगर मेरे सामने आएगा तो जायज है कि मेरे को क्या होगा कि यार वही क्वेश्चन आ गया, हाँ या ना? है कि नहीं है भाई? इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। भरोसा कुछ नहीं होता है कि नहीं है? सही है सर, कोई भरोसा नहीं होता। 19th कराना है क्या? हो गया हम्म। सर, हो गया। 20th? बस। अबे ये भी हो जाएगा यार, इसमें कुछ नहीं था। 20th तुम्हें लग रहा है टफ था, टफ नहीं है। भाई प्रोजेक्टेड इस कोन कोन के कर्व्ड एरिया पे गिर रहे हैं फोटोन्स, तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया तो यही होगा, हाँ या ना? तो रेडिएशन फोर्स और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, जितने भी गिरे वो सारे खा गए। तो बेसिकली हम ये कहेंगे इसका इंटेंसिटी अगर आई है, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय सी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। एग्रीड और नॉट? सौमिल सही कह रहा हूं? यस सर। होमवर्क है, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता तो क्या आंसर होता? भाई करके आओगे, डाउट पूछोगे, 100% है तुमसे नहीं निकलेगा, लेकिन तुम करके आना, और जब ना निकले तो मेरे से पूछ लेना। क्यों गाइज? रिफ्लेक्टिंग मान लो, फिर क्या होगा? फिर तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये हो रहा है कि ये कौन बनाया, ये एंगल थीटा ले लिया, फोटोन आके टकराया ऐसे, ये एंगल थीटा होगा, ये नॉर्मल होगा, ये लाइट, फोटोन इज बेसिकली लाइट, लाइट आके टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये नॉर्मल है, तो ये वाले एंगल बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये वाले भी बराबर होने चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम इधर की तरफ हो गया, फाइनल मोमेंटम इधर की तरफ हो गया, इनिशियल मोमेंटम इधर की तरफ हो गया। चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, डेल्टा पी होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो माइनस पी इनिशियल करूंगा तो ये वाला हो गया इधर की तरफ पी, और ये हो जाएगा 2p साइन थीटा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा इधर की तरफ 2p साइन थीटा। इसका मतलब
2p साइन थीटा बाय डेल्टा टी, 2p साइन थीटा बाय डेल्टा टी, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब इसके कर्व्ड सरफेस पे फोर्स कैसे लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा ऐसे F। बोलो हाँ, कितना फोर्स लगेगा, 2p साइन थीटा बाय डेल्टा टी। अब मैंने कहा यार एक के कारण नहीं लगेगा, ये तो एक का है, यहां पे पूरे सरफेस पे टकराएंगे तो यहां से भी लगेगा। ये 90 डिग्री होगा, कौन सा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा, ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा थीटा, ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा थीटा, ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा थीटा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एफ साइन थीटा आंसर होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, एफ कॉस सॉरी एफ कॉस थीटा कट जाएंगे, एफ साइन थीटा आंसर आना चाहिए। बोलो हाँ, किस किस को ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बोलो भाई। हॉरिजॉन्टल फोर्स ही तो बचेंगे, वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो कट जाने हैं, तो सिर्फ ये वाले फोर्सेस बचनी चाहिए। तो ये वाली फोर्सेस हर एक की ये वाली फोर्स बचनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं आंसर बनना चाहिए समेशन ऑफ एफ साइन थीटा, और ये एफ एक फोटोन का निकाला है, एक फोटोन का निकाला है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 2p साइन थीटा, 2p साइन थीटा बाय डेल्टा टी इंटू साइन थीटा का समेशन, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू समेशन ऑफ पूरा लीनियर मोमेंटम जो टकरा रहा है इस पे अपॉन डेल्टा टी। अब ये न्यूमरेटर में समेशन पी क्या चीज है, टोटल लीनियर मोमेंटम जो इस पे आके टकरा रहा है, यही तो हो गया टोटल लीनियर मोमेंटम जो इस पे आके टकरा रहा है इस पे, हाँ या ना, लीनियर मोमेंटम। इंटेंसिटी आई दे दी, इंटेंसिटी आई दे दी, ओके। पूरा लीनियर मोमेंटम जो इस कर्व्ड सरफेस पे आके टकरा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, सोचना पड़ेगा अब मेरे को, रटने से काम नहीं चल रहा मेरा, रटने का काम शैतान का। मैंने कह दिया इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दूं, इंटेंसिटी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कर दूं, इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर कर दूं। इंटेंसिटी था एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा एनर्जी पर सेकंड, हाँ या ना, एनर्जी पर सेकंड जो टकरा रही है कर्व्ड सरफेस पे, एनर्जी पर सेकंड जो टकरा रही है कर्व्ड सरफेस पे। एवरीबॉडी गॉट इट। एनर्जी पर सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी क्या होती थी, एनर्जी को हम लिख देते थे mc स्क्वायर, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता था E बाय सी, हाँ या ना, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा E बाय सी होना चाहिए। एनर्जी पर सेकंड क्या हो गया आई पाई आर स्क्वायर, तो मोमेंटम पर सेकंड क्या हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर बाय सी, एग्रीड, आई पाई आर स्क्वायर बाय सी, ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम पर सेकंड। ये जो चीज है ये पूरा ये समेशन ही है। किस किस को ये बात समझ में आई है, सही है। अब एनर्जी पर सेकंड को लिख दो ना mc स्क्वायर पर सेकंड, mc पर सेकंड क्या हो जाएगा मोमेंटम पर सेकंड, मोमेंटम पर सेकंड क्या हो गया आई ए बाय सी, हाँ या ना, तो आंसर आ गया आई पाई आर स्क्वायर बाय सी, तो इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एवरीबॉडी गॉट इट, से यस सर, बोलो हाँ सर हो गया। Yes. लिख लिया, हाँ भाई। अब तुम्हें लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला,
कि ये तो क्वेश्चन था भी नहीं, मैंने खुद से बना दिया। मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, रिफ्लेक्टिंग वाला क्वेश्चन है, करने वाला होना चाहिए। HC वर्मा में सॉल्व क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? क्यों सौमिल? am I right? Yes, sir. भाई इसने क्या बोला? इसने बोला a perfectly reflecting solid sphere of radius r is kept in the path of a parallel beam of light of large aperture. लार्ज अपर्चर है तो इसका मतलब पैरेलल बीम ही जाके टकराएगी। इफ द बीम कैरीज, और पूरे पर टकराएगी, बीम कैरीज इंटेंसिटी आई, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द स्फीयर? भाई अगर ये 100% एब्जॉर्बिंग होता तब तो बहुत आसान था कि भाई ये था हमारा सॉलिड स्फीयर। पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन देखना कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है। रेडियस आर है, अगर ये 100% एब्जॉर्बिंग होता, 100% एब्जॉर्बिंग होता, तो हम ये कहते कि यार प्रोजेक्टेड एरिया लेना सीधा, क्योंकि इतने पार्ट पे जो भी गिरा, इतने पार्ट पे जो भी गिरा वो सारे के सारे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, हाँ या ना? प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय सी, दैट विल बी द फोर्स। एग्रीड और नॉट? तो आंसर आ जाएगा आई पाई आर स्क्वायर बाय सी। ये फोर्स लगेगा ऑन स्फीयर टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट। एग्रीड? अगर ये 100% एब्जॉर्बिंग होता तो 100% रिफ्लेक्टिंग इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। अनलाइक योर कोन वाला क्वेश्चन, अनलाइक योर कोन वाला क्वेश्चन जिसमें हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या था? नॉट थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज दिस एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाज दिस एंगल, हाँ या ना? तो हर जगह सेम एंगल पे टकरा रहे थे। एग्रीड और नॉट? सही है कि नहीं है? ये किस किस को मेरी बकवास समझ में आई है? Now, in this particular case, स्फीयर वाले केस में 100% रिफ्लेक्टिंग बोल रहा है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा चेंज होता जाएगा थीटा पे, थीटा विल बी वेरिएबल। आया है समझ में या नहीं आया है? Yes. Yes. पर ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। तभी हम कह रहे हैं ना कि भाई तैयारी, मैंने तैयारी कायदे से करी थी, मैंने तुम्हारी तरह नहीं करी थी कि भाई रिस्क ले लेंगे। आई डेंट टेक एनी रिस्क। रिस्क का काम तो फिर तो ये हो गया, गैम्बल थोड़ी है कि भैया हो तो हो, ना तो ना हो। ये थीटा पे डी थीटा ले लो, थीटा पे डी थीटा ले लो, और फिर ऐसे शेडेड पोर्शन ले लो। एग्रीड? शेडेड पोर्शन ले लो। फिर मैंने कहा यहां पे जो आए फोटोन्स आए, ये फोटोन आया, इसका मोमेंटम था पी, ये हो गया नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है, ये नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, तो ये भी थीटा पे गया। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे तो चेंज इन मोमेंटम इधर की तरफ आ जाएगा, कितना? 2p cos थीटा, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये तुम्हारी फोर्स लगेगी एक फोटोन पे। एग्रीड और नॉट? एक फोटोन पे। अब ये जो फोर्स लगेगी, इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा स्फीयर के ऊपर, इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा स्फीयर के ऊपर, तो इधर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगना चाहिए स्फीयर के ऊपर।
अब ये पूरे जो शेडेड पोर्शन है इस पे बहुत सारे फोटोन टकराएंगे, बहुत सारे फोटोन्स टकराएंगे, बहुत सारे बहुत सारे। उन सब के कारण एफ ऐसे ही लगेंगे। तो इसका मतलब उन सब एफ्स का कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा, उन सब एफ्स का कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? एफ हॉरिजॉन्टल विल बी या डी एफ हॉरिजॉन्टल विल बी एफ कॉस थीटा। हाँ या ना? ऐसे ऐसे एफ कॉस थीटाज का समेशन लेना पड़ेगा। और ये डी एफ हॉरिजॉन्टल लिया है मैंने, डी एफ हॉरिजॉन्टल जो कि इस पार्ट पे लग रहा है, जो कि सिर्फ इस पार्ट पे लग रहा है, डी एफ हॉरिजॉन्टल। प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक फोटोन का निकाला था, शेडेड पोर्शन पे कितने फोटोन्स गिरे उसके कारण भी लेना पड़ेगा ना। बोलो हाँ, किस किस को ये बात समझ में आई है? किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये बन जाएगा 2p cos थीटा बाय डेल्टा टी इंटू कॉस थीटा का समेशन। ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा समेशन ऑफ p बाय डेल्टा टी। समेशन ऑफ मोमेंटम जो कि शेडेड पोर्शन पे गिरा है, रेड वाले शेडेड पोर्शन पे, पर सेकंड। मोमेंटम पर सेकंड, मोमेंटम पर सेकंड क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय सी। एरिया कौन सा लूंगा? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा? नो, वो भी गलती होने वाली है, बड़े वाली गलती होने वाली थी, यहां पर ब्लंडर होने वाला था। मुझे इस कर्व्ड पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए। किस किस को ये बात समझ में आई है? ये वाला एरिया चाहिए, हाँ या ना? क्यों सौमिल? Yes, sir. ये जो ए है ये डी ए परपेंडिकुलर है, बेसिकली ये डी ए परपेंडिकुलर है। तो बच्चे कंफ्यूज्ड, डी ए परपेंडिकुलर क्या होगा? मैंने कहा डी ए परपेंडिकुलर हम सोच सकते हैं भाई, तुमने थीटा पे डी थीटा काटा था, डी ए तो लिखना आता है, डी ए तो लिखना आता है। डी ए तो हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट विल बी 2 पाई आर साइन थीटा, सरकमफेरेंस हो गई, इंटू आर डी थीटा, थिकनेस हो गई। ये डी ए है, लेकिन डी ए परपेंडिकुलर लेना है। A line makes angle theta with horizontal. A line perpendicular to that, which is along the tangent, makes theta with the vertical. So this line would be making theta with the vertical. So can I say dA cos theta should be, this is, अब इधर दोबारा देख लो, दोबारा देख लो भाई, ऊपर जाके देख लो, कलर डिफरेंट करके देख लो, कलर डिफरेंट करके देख लो। अरे कहाँ गया कलर यार, अच्छा कलर भी नहीं दिख रहा। ये डीए है, ये डीए है, और ये थीटा है, ऊपर वाला एंगल। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ऊपर वाला एंगल थीटा कैसे हो गया? सर्कल के अंदर इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट which is along the tangent should make theta with the vertical. बोलो हाँ, समझे या नहीं समझे? ये ट्रिक बताई थी हमने या नहीं बताई थी? Yes. कोमिल, तो हमने Yes, कहा sir. कि यार ये इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो ये डीए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? डीए cos थीटा, डीए cos थीटा। तो मतलब निपट गए हम तो भैया। इसके अंदर तो बहुत ही खतरनाक बन रहा है कि अब ये डीए परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा हमें। डीए परपेंडिकुलर में क्या लिख दोगे? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, क्यों मानो बेटा? इंटू Yes. इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ये तुम्हारा डीएफ हॉरिजॉन्टल बना है, ये तुम्हारा डीएफ हॉरिजॉन्टल बना है इस छोटे से स्ट्रिप पे, इस छोटे से स्ट्रिप पे। कितना बन गया भाई? 2 बाहर ले लो,
2 बाहर ले लो, इंटेंसिटी बाहर ले लो, सी बाहर ले लो, ठीक है, 2I/c बाहर ले लिया, अंदर 2 पाई आर स्क्वायर भी बाहर ले लो भाई, 2 पाई r² भी बाहर ले लो। अच्छा जी, अंदर बन गया कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर 90। यार ये मेरे ख्याल से उससे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। कॉस थीटा को ले लेना, कॉस थीटा को ले लेना टी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा विल बी माइनस डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ टी की पावर 4/4, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा की पावर 4/4, थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर 90, कॉस 90 0 होता है, तो माइनस ऑफ 0 की पावर 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 होता है 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, इंटेंसिटी इंटू πr²/c। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ कहा था शायद कि यार ये मेरे को लगता नहीं कि ये क्वेश्चन कभी भी आएगा। क्यों? अर्नब खरे, मैंने कभी कहा था कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कभी आएगा, बताओ क्यों कहा था? हाँ क्यों कहा था? नॉट बिकॉज कि लोग करने वाले नहीं होंगे या टफ है, क्योंकि जो मोरॉन्स होंगे उनका भी सही हो जाएगा, जो 100% एब्जॉर्बिंग वाला करके आ जाएंगे उसमें भी सेम आंसर आ रहा था I/r²/c, हाँ या ना? और 100% रिफ्लेक्टिंग में भी स्फीयर के केस के अंदर सेम आ गया, हाँ या ना? तो बच्चे जिसको अच्छे से आता है उसको कोई इंसेंटिव नहीं हुआ ढंग से करने का, क्यों गाइज? अनुष्का, मेरी बकवास समझ में आई या नहीं आई? अनुष्का सो रही है भाई, वो उसने कहा कि भैया अनुष्का है ही नहीं, अंशिका है। अंशिका, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? समझ में आया है? Yes, sir. क्या समझ में आया? HC वर्मा ने कैसे सॉल्व किया भाई? भाई जान ही ले ली इस क्वेश्चन ने तो हमारी। किया तो वही है जो मैंने किया, समझाया कैसे? ये कैसे समझाया कि जो एरिया है उसका भी तुम्हें प्रोजेक्टेड लेना पड़ेगा? बोल दिया सीधा कि पार्ट ऑफ द स्फीयर बिटवीन दी सर्कल इज अ रिंग ऑफ इतना, कंसिडर स्मॉल डेल्टा एरिया ऑफ दिस रिंग एट पी, एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग इज डेल्टा ए कॉस थीटा, हाँ या ना? बस बोल दिया सीधा। समझ में आई बात या नहीं आई? इसीलिए हम कहते हैं भैया किताब के सॉल्यूशन पढ़ के तुम समझ लेना। यहां पर इसी को तो देख के कंफ्यूजन हो रहा था, गाइस किस किस को बात समझ में आ रही है? इज इट इंट्यूटिव कि डेल्टा ए कॉस थीटा लेना है? नो, नॉट एट ऑल। एवरीबॉडी गॉट इट? उसका प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। हाँ, ले ये बात अलग है यार, वो 100% एब्जॉर्बिंग एंड 100% रिफ्लेक्टिंग दोनों में आंसर सेम आ गया। इसीलिए मुझे इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन कभी आना है, क्योंकि गलत लोगों का भी सही हो जाएगा, जो कि बहुत गलत बात है। गलत लोगों का सही होना ना, दैट्स बैड। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ वाला, और मजे ले लिए इसने भाई साहब जी ने। A point source of light is at the center of curvature of a hemispherical surface. The radius of curvature is r, and the inner surface is completely reflecting. Find the force on the hemisphere due to the light falling on it if the light source emits a power W. कर सकते हो? नहीं, पॉइंट सोर्स है ना, तो रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा। बच्चे सोच रहे हैं यार क्या बकवास क्वेश्चन आ रहे हैं।
क्यों सौमिल? रेडियली आउटवर्ड जाएगा, मेरे को तो यही लग रहा है। Yes, sir. रेडियली अगर आउटवर्ड जाएगा पॉइंट सोर्स है तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, और रेडियली आउटवर्ड जाएगा तो फिर ये वापस भी इसी के अलोंग आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? 2p। और ये ऐसे हो जाएगा, फोर्स लगेगा 2p बाय डेल्टा टी। अब यहां पर एंगल थीटा ले लेना, और फिर यहां पर थीटा पे डी थीटा ले लेना। हाँ या ना? इस पे जो एफ लगेगा वो ऐसे लगेगा, और एफ के फिर कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे? कॉस कंपोनेंट्स बचेंगे, कॉस कंपोनेंट्स बचेंगे। इसमें प्रोजेक्टेड एरिया का भी झंझट नहीं है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे ही टकरा रहे हैं। एग्रीड और नॉट? प्रोजेक्टेड एरिया का प्रॉब्लम कब आती थी? कि रेज ऐसे गिर रही है और एरिया ऐसे है। लेकिन अगर रेज ऐसे गिर रही है और एरिया भी ऐसे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वही एरिया तो इफेक्टिव एरिया हो गया। बोलो हाँ। तो कितना हो गया? 2p बाय डेल्टा टी का समेशन लेना है, का समेशन लेना है। तो ये आ जाएगा 2 समेशन पी डेल्टा टी, समेशन पी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। ये हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय सी। इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा बाय सी का ट्वाइस। ये हो गया हमारा। और इसके लेने हैं कॉस कंपोनेंट्स, इसके लेने हैं कॉस कंपोनेंट्स। हाँ या ना? क्यों गाइस? और इस इंटेंसिटी को हम बाद में लिख देंगे, इस इंटेंसिटी को यहां पे लिख देंगे एंड में, पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। किस किस को ये बात समझ में आई है? इस इंटेंसिटी को एंड में लिख देंगे पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे को लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा जल्दी मचा दी है। और यहां पर इंटीग्रल कर देंगे, थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर 90। फोर्स ही पूछिए ना? हाँ फोर्स पूछिए, ऊपर की तरफ हो जाएगी फोर्स। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। 2 2 4 पहले ही कट गया, पाई पहले ही कट गया, आर स्क्वायर पहले ही कट गया। अंदर क्या बच गया भाई? पावर बच गया, 4 भी कट गया हमारा। अंदर बच गया इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से 90। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल कर दिया। साइन 2 थीटा का हो जाएगा, रुक जाओ, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा -cos 2 थीटा/2, और 0 से लेकर 90 कर देना। तो cos 180 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन, और ये हमारा 2/2 हो जाएगा। ये 1 आ जाएगा, आंसर सीधा आ जाएगा पावर/2। आंसर सीधा आ जाएगा पावर/2। पता नहीं यार सही है कि नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा जल्दी मचाई है। सॉरी, पावर/2। अरे यार मैं इडियट हूं क्या? सी खा गया क्या मैं? इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय सी, सी कहाँ रह गया मेरा? ये रहा सी, पावर/2 सी। गाइस गॉट इट? भाई सी खा गया मैं, यहां पर लिखा तो हुआ था। कैसा लगा सौमिल? कैसा लग रहा है भाई? कॉन्फिडेंस आ रहा है, जा रहा है? Sir, आगे. आ गया? ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम अंत करते हैं, यहाँ पर हम क्लास का अंत करते हैं।